किसी समय की बात है। पूर्व दिशा में एक समृद्ध और रहस्यमयी राज्य था, सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी शौर्यगाथाओं और धर्मनिष्ठ प्रजा के लिए प्रसिद्ध था। सूर्यगढ़ का राजा रणविजय सिंह एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय शासक था। राजा का एक ही पुत्र था, राजकुमार आर्यवर्धन। आर्यवर्धन न केवल वीर था, बल्कि उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था। उसे युद्ध से अधिक प्रकृति से प्रेम था। वह जंगलों में घूमता, घायल पशुओं की सहायता करता और साधुओं की सेवा करता। राजकुमार का मानना था, तलवार से नहीं, दया से ही सच्चा राज्य जीता जाता है। एक रात अमावस्या थी। आकाश में बादल छाए थे और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। आर्यवर्धन को नींद नहीं आ रही थी। वह महल के बाहर वनमार्ग की ओर टहलने निकल पड़ा। तभी उसने देखा, जंगल के भीतर से सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वह रोशनी किसी दीपक जैसी नहीं थी, बल्कि जीवंत थी, जैसे चल रही हो। राजकुमार बिना डरे उस रोशनी की ओर बहा। जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत दृश्य था। वहाँ एक सुनहरा हिरन खड़ा था। उसके शरीर से चंद्रमा जैसी चमक निकल रही थी और उसकी आंखों में गहरी पीड़ा छिपी हुई थी। आर्यवर्धन मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, हिरन पलटा और जंगल की गहराई में दौड़ पड़ा। राजकुमार ने उसका पीछा किया। कई कोस चलने के बाद हिरन एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों के पास रुका। अचानक वही हिरन तेज प्रकाश में बदल गया और प्रकाश के बीच से एक युवती प्रकट हुई। उसका नाम था राजकुमारी शैव्या। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, राजकुमार, मैं कोई साधारण प्राणी नहीं, मैं एक श्राप में बंधी हुई हूँ। शैव्या ने बताया कि वह चंद्रलोक की राजकुमारी थी। एक बार उसने अपने अहंकार में एक तपस्वी का अपमान कर दिया था। क्रोधित होकर तपस्वी ने श्राप दिया, तुम हर अमावस्या की रात सुनहरा हिरन बनोगी। जब तक कोई निस्वार्थ प्रेमी अपनी आत्मा की परीक्षा देकर तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। आर्यवर्धन ने बिना एक पल सोचे कहा, अगर तुम्हारी मुक्ति के लिए मेरी आत्मा की भी परीक्षा लेनी पड़े, तो मैं तैयार हूँ। शैव्या स्तब्ध रह गई। पहली बार किसी ने उसके लिए बिना स्वार्थ खड़े होने का साहस दिखाया था। अगली अमावस्या की रात आई। शैव्या फिर से सुनहरे हिरन में बदल गई। राजकुमार ने मंदिर के बाहर बैठकर उसकी रक्षा शुरू की। रात के दौरान उसके सामने माया आई, माँ, पिता, राज्य, सिंहासन। भयानक छायाएं आईं। मोह, भय और थकान ने उसे तोड़ने की कोशिश की, पर आर्यवर्धन टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, अगर प्रेम सच्चा है, तो अंधकार भी हार मान लेता है। रात के अंतिम पहर में आकाश फट पड़ा। वही तपस्वी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजकुमार, तुमने सिद्ध कर दिया कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि रक्षा का नाम है। श्राप टूट गया। हिरन फिर से शैव्या बन गई, इस बार मुक्त, तेजस्वी और मुस्कुराती हुई। दोनों का विवाह सूर्यगढ़ में हुआ। मनुष्यों और देवताओं ने मिलकर आशीर्वाद दिया। कहा जाता है, आज भी अमावस्या की रात उस जंगल में सुनहरी रोशनी दिखाई देती है, जो सच्चे प्रेम की गवाही देती है। शिक्षा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, अहंकार विनाश की जड़ है। सच्चा प्रेम परीक्षा से डरता नहीं, और करुणा सबसे बड़ा पराक्रम है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।